हेलो होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल। आज फिर हम मिलकर एक केस डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आंखों में प्रेशर की शिकायत को लेकर आए। डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोमा डायग्नोस किया था। लगभग 1 वर्ष की मेडिसिन चलने के बाद उन्हें कैसे क्या रिस्पॉन्स मिला, आप उन्हीं की जुबानी वीडियो के थ्रू सुनिए। मुझे आंखों में प्रेशर था। प्रेशर के चलते मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार इंदौर जाके दिखा लीजिए। इंदौर का एड्रेस दिया था डॉक्टर प्रतीक महाजन, मेट्रिना आई हॉस्पिटल इंदौर। वहाँ जब दिखाया तो उन्होंने आंखों का प्रेशर चेक करा। उस समय आंखों का प्रेशर 34 और 34 के लगभग था। उस उपरांत उन्होंने 2 ड्रॉप लिखे थे, टीमोब्रिम और ब्रेंजोडामाइड। ये दोनों ड्रॉप सुबह शाम आंखों में डालने के लिए बोला था और आजीवन बोला था, क्योंकि आपको ग्लूकोमा है। जी। जब से लेके 2021 तक मैंने कंटिन्यू उनके ड्रॉप डाले। ड्रॉप डालने के बाद बीच में मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार नाक में कुछ जमा हुआ है। जी, पता है कि नाक में कुछ हो रहा है। कुछ 2-4 दाने दिए कि ये खा के देखना, 1-8 घंटे में आपको कुछ आराम मिलेगा। वो जब दाने खाए हमने तो नाक में से एक मेल टाइप बहुत सारा निकला, लगभग मान के चलो थोड़ा 1-8 मीटर। तो वो देखा तो हो सकता है कि जो ड्रॉप डाल रहे थे वो ड्रॉप जमा होगा। तो उसके बाद फिर होम्योपैथिक दवाई लेना स्टार्ट किया मैंने। तो अप्रैल 2022 से कंटिन्यू मेडिसिन चलती रही। आंखों के प्रेशर कम करने के लिए एक ड्रॉप दिया था इप्रोसरा करके, और दवाई चलती रह रही थी उनके द्वारा। और कंटिन्यू 1 साल तक मेडिसिन खाई, आराम भी हुआ, प्रेशर भी नॉर्मल रहा बिल्कुल हमेशा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार अपन इंदौर चल के फिर उन्हीं डॉक्टर को अपन पुनः जांच करा के दिखाते हैं। तो दिनांक 9/4/2024 को मैं इंदौर उसी हॉस्पिटल में वापस गया दिखाने। जो उन्होंने जब चेक करा और पूछा कि दवाई कब से बंद है, तो मैंने उनको कहा कि लगभग 1 साल से दवाई बोली आपकी जो ड्रॉप थे वो मैंने बंद कर रखे हैं। फिर उन्होंने ओसीटी करके एक जांच होती है आंखों की, उसके अंदर की जो नसें रहती है उन नसों को देखा और कहा कि आपकी जो अंदर की जो नसें हैं ये मोटी होने के कारण आपको प्रेशर है। हो सकता है कि आपको ग्लूकोमा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि नीचे ही इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक डॉक्टर अमित सोलंकी करके बैठते हैं, आई स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है। ये ग्लूकोमा का ही इलाज करते हैं, तो आप एक बार उनसे परामर्श ले लीजिए। फिर मैं नीचे उनके पास में गया। फिर उन्होंने सारी जांचें, पुरानी जितनी भी फाइलें थी वो सारी देखी। देखने के बाद फिर मैंने मेरा विचार उनके सामने प्रकट किया। सर, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा था इतने समय से, बीच में 1 साल से मैंने ये आपकी जो दवाइयाँ थी एलोपैथिक वो सारी बंद कर दी थी। फिर उन्होंने जब मेरा प्रेशर चेक किया तो प्रेशर 16-16 निकला। जो कहीं 36-36 था वो 16-16 पे आके रुक गया। तो वो खुद आश्चर्य होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब उन्होंने फिर एक ओसीटी करके एक जांच होती है विजुअल फील्ड करके, जो आंखों एक अंदर एक छोटा सा बिंदु रहता है, उसको अपनों को क्लिक करना रहता है, जिससे पता चलता है कि आंखें कितना देख सकती है। बराबर। कि आंखों के देखने का तरीका, कि आंखें इनकी काम कर रही कि नहीं कर रही। जब वो देखा तो उसमें जांच भी नॉर्मल है। फिर बाद में सारी जांचें उन्होंने देखने के बाद में लास्ट में ये बोला कि आपको ग्लूकोमा नाम की कोई भी बीमारी नहीं है, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। फिर आखिरी में फिर मैंने उनसे पूछा जाते वक्त कि सर, जब ग्लूकोमा नहीं है तो आंखों में इतना प्रेशर क्यों है? तो प्रेशर नॉर्मलतः अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आंखों की नसों के कारण होता है। कुछ व्यक्ति की जो नसें रहती है वो सॉफ्ट रहती है, आपकी जो नसें हैं अंदर की वो थोड़ी सी हेवीनेस भी है, भारीपन है, उसकी वजह से आपको प्रेशर रहता है। परंतु आपको ग्लूकोमा नाम की कोई भी बीमारी नहीं है। चमत्कार के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला था आपसे? चमत्कार के बारे में बोला था कि वो भी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब आपने 1.5 साल से मेडिसिन हमारी बंद कर दी तो आपका प्रेशर या तो ज़्यादा जाना था, कम तो होना था ही नहीं, पर आपका प्रेशर बिल्कुल कम रहा। हो सकता है कि आप जो होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं उससे आपको पूर्णतः बेनिफिट मिला है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द केस। इस केस में हमने देखा
कि पेशेंट को जब डॉक्टर ने बोला था कि ग्लूकोमा में विज़न भी आपका जा सकता है धीरे धीरे, तो उसको एक तो ब्लाइंड होने का डर और उसके बाद फैमिली की चिंता कि कैसे क्या होगा, और यही चीज़ें उसको परसिस्टेंटली परेशान कर रही थी। इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ रूब्रिक लिए और उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट इम्प्रेशन में इनको सल्फ़र 30 पे रखा। बीच में इस 1 साल में 1 या 2 मेडिसिन जैसे स्ट्रामोनियम और रूटा सिम्टम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया गया। बाकी ओवरऑल ये केस सल्फ़र 30 से ठीक हुआ।